विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। कल्याण करने वाला जो भी पदार्थ वस्तु है वो कल्याण तब करेगा जब वो अवस्था में प्राप्त होगा, तब कल्याण करेगा। लगाने को शौक मौज में, जरूरत में चश्मा किसी भी अवस्था में लगा लो, पर चश्मा अच्छा तो बुढ़ापे में ही लगता है, छोटे छोटे जवान बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। वो शौक मौज के लिए अलग बात है, या जरूरत में आग लग गई आंखों में तो लगाना अलग बात है। पर उम्र के हिसाब से चश्मा चढ़े ना आंखों पे तो कोई पूछता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर वो 20 साल में, 18 साल में, 14 साल में लग जाता है तो थोड़ा टोका टाकी करना ही पड़ता है, भाई कैसे चश्मा पहना हुआ है, क्या बात है। पर आजकल लोगों को पूछने का भी नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों को पता चल चुका है कि चश्मा पेट में से भी आ सकता है, मम्मी की फर्क नहीं, कोई भरोसा नहीं, डॉक्टर वहां भी घुसेड़ देंगे अगले 10 साल में चश्मे को। विज्ञान बढ़ रहा है आगे महाराज। आई साइड वीक है बच्चे की, ये भी पता लगा लेंगे, पेट में धड़कन का पता लगा लेते हैं, ज्यादा चल रही है कि कम चल रही है। बच्चे का मेंदू काम नहीं कर रहा है, ये पेट में पता चल जा रहा है मशीन से। आंखों का भी पता चल जाएगा थोड़े दिन बाद। तो चश्मा लगा के ही पैदा होएगा बाहर बालक। बोलो, अगले 20 साल में हो सकता है मोबाइल लेके पैदा हो। सब संभव है। अब हैरानी और अचंभे की कोई बात, साइंस है, साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान जब बढ़ता है आगे तो लोग अपने विज्ञान को सफल करने के लिए जबरदस्ती थोपते हैं विज्ञान को, ये ध्यान रखना। आप खून का टेस्ट करवाने जाओ, दुनिया भर के टेस्ट आते हैं उसमें, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, नाम भी नहीं जानते होंगे, वो लिखा आता है खून के टेस्टों के बारे में। क्या करें फिर उसका, हैं क्या करें। 1.5 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा अगर मोबाइल को चुपकता है, मोबाइल को पकड़ता है, मोबाइल को समझता है, तो अब केवल 6 महीने की बात रह गई है। 6 महीने के बच्चे के पास में मोबाइल है तो 6 महीने और बस सीधा पेट में ही मोबाइल दे दिया जाए, पेट में ही चश्मा दे दिया जाए, और पेट में ही एक स्कूल खुलवा दिया जाए, नर्सरी के नीचे वाला। हाँ, 2.5 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है, पागल देखो जनता कितनी पागल हो गई है, 2.5 साल का बच्चा। और ये वेद और शास्त्र जो है ना, ये झूठे कर दिए पब्लिक ने, इनकी कोई नहीं मान रहा है। ये वेदों में लिखा हुआ है कि 7 साल से पहले बच्चा विद्यालय ना जाए, उसका पूर्ण निर्माण नहीं होता बुद्धि का, विचारों का, संस्कृति का। 7 साल का बच्चा जब समझ जाता है रास्ता कहाँ है, गली कहाँ है, स्कूल कहाँ है, तब जाकर उसे भेजो। तब तक वो चाचा काका अड़ोसी पड़ोसी, गाड़ी घोड़ा भैंस चूहा बिल्ली सबका नॉलेज दो उसे, प्रणाम बंधन का। सप्तम लखे न वर्धिते, 7 साल के बच्चे के दूध के दांत दोबारा आ जाते हैं अन्न वाले। जब अन्न के दांत आ जाएं तब विद्यार्थी को जाना चाहिए विद्याध्ययन के लिए। जब तक दूध का दांत ना उखड़ के अन्न का दांत ना आ जाए तब तक उसे गुरुकुल में भेजने की परंपरा नहीं है। ये शास्त्रों की बात है। और तुम्हारे कानून की बात कौन सी है? तुम्हारा बस चले तो मैं जो कह रहा हूं वही है, तुम्हारा बस चले तो वही होगा। आजकल तो ज्यादा से ज्यादा वही हो रहा है महाराज, है। अगर कोई हमारी जगह पे बच्चा पैदा करके दे दे हमको और हमारा ही हो जाए वो, तो औरतें वहां तक भी सोच रही हैं आजकल के कोई और ही दे दे पैदा करके, मुझे ना रखना पड़े पेट में 9 महीने। यहां तक चिंतन हो रहा है, यहां तक मंथन हो रहा है, यहां तक सोच रहे हैं कैसे निर्माण होगा राष्ट्र का, कैसे निर्माण होगा सनातन का, कैसे निर्माण होगा भारत का। सारे सपने झूठे रह जाएंगे महाराज। इसीलिए
आचरण बहुत जरूरी है, कथा का, विद्या का आचरण बहुत जरूरी है, धर्म का आचरण बहुत जरूरी है। आश्रमों का 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 4 वर्ण हैं। मुख ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, वैश्य पेट वैश्य, पैर शूद्र है। तो ये 4 इन चारों का ध्यान रखना है, चारों की सेवा लेनी है आपको, तब जाके आप महान बनेंगे महाराज। अगर आप बुद्धि से ब्राह्मण हैं, हाथों से क्षत्रिय हैं, पेट से वैश्य हैं, पैरों से शूद्र हैं, तो आप महान ही रहेंगे, आप में कोई कमी नहीं रहेगी और आपको जरूरत किसी की नहीं रहेगी। जब आप ही पूर्ण हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, तो आप किसी के काम आएंगे, किसी की जरूरत में पूर्ति करेंगे।